हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है। ये 4250 प्रश्नों की श्रृंखला है और इसमें सभी प्रकार के टॉपिक लिए गए हैं। और जो अब जो चल रहा है वो चल रहा है भूगोल। और भूगोल में आज का चैप्टर है भारत की भू आकृति। ठीक है। अब इस क्योंकि आज के प्रश्न भारत की भू आकृति से रिलेटेड हैं सभी प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? कौन सा है? यह है अरावली पर्वत। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए चलिए, निम्न में सही क्रम क्या है? इसमें बताना है, सही क्रम बताना है। इसमें सबसे ऊंचा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, इसमें ले रखा है। ठीक है, सही क्रम। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फिर उससे कम है गॉडविन ऑस्टिन, फिर है कंचनजंगा। तो इसका क्या हो गया? सी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के निर्माण का सही क्रम क्या है? ये बताना है, सही क्रम क्या है। अब ये देखिए, इसमें है सबसे, इसमें आ जाएगा अरावली पर्वत, फिर आ जाएगा विंध्यन पर्वत, फिर आ जाएगा सतपुड़ा पर्वत, फिर आ जाएगा हिमालय पर्वत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें बताना है, निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? किसका नहीं है? ये नहीं है, ये देख, बोमडिला, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश ठीक है इसका। ठीक है, नाथुला सिक्किम में है, पालघाट केरल में है, लेकिन भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसका क्या हो गया? सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, यह है विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? किस वर्ग से संबंधित है? यह है अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है? ये है जोजिला दर्रा। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक हो गया इसका। पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? किन्हें जोड़ता है? पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है, क्या है? पूर्व से, इसमें बताना है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? ये देखिए, ये सबसे पहले आ जाता है गारो, फिर आ जाता है खासी, फिर आ जाता है जैंतिया, फिर आ जाता है नागा। ठीक है, तो टी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये दे रखा है, एक तरफ चोटी है और एक तरफ पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दे। ये देखिए, चलिए इसमें देखते हैं, गुरु शिखर कहाँ पर है? ये गुरु शिखर
अरावली की पहाड़ियों पर है, ठीक है, ये अरावली में है। और धूपगढ़ ये कहाँ पे है, ये सतपुड़ा में है, ठीक है। ये है डोडा बिट्टा, ये कहाँ पर है, ये नीलगिरी में है। नंगा पर्वत ये हिमालय पर है। तो क्या हो गया, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पश्चिमी घाट में सम्मिलित नहीं है। कौन सा पर्वत पश्चिमी घाट में सम्मिलित नहीं है। पश्चिमी घाट में क्या क्या आ जाता है, पश्चिमी घाट में आ जाएगा, ये आ जाएगा सह्याद्री आ जाएगा, ठीक है, फिर नीलगिरी आ जाएगा, फिर आ जाएगा इलायची की पहाड़ियाँ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन पंचमलाई नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया, इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है, किन नदियों से संबंधित है। सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों मिलकर बनाती हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ए ऑप्शन ठीक है, सॉरी, ए ऑप्शन ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए, हिमालय का विस्तार अराकान व्योमा कहाँ स्थित है, ये कहाँ पर है। हिमालय का विस्तार अराकान व्योमा कहाँ स्थित है, ये है म्यांमार में स्थित है, ठीक है, म्यांमार में स्थित है। चलिए, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है, कौन सी है, ये है विभ्रंश घाटी, कौन सी है, ये है दामोदर, ठीक है, दामोदर। चलिए, इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है, ये बताना है। इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है, किस ओर है, ये है धूर दक्षिण में, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, धूर दक्षिण में। चलिए, अब ये बताना है, कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया इसका। चलिए, ये देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, इसमें असत्य कथन बताना है। ये देखिए, दक्कन के पठार की ढाल पश्चिम की ओर है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। पश्चिमी घाटों की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, बिल्कुल ठीक है। पूर्वी घाटों की अपेक्षा पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं, बिल्कुल ठीक है। दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग लावा के प्रवाह से बने हुए हैं, ये भी ठीक है। क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए ठीक हो गया इसका। दक्कन के पठार की ढाल पश्चिम की ओर है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका, इसमें असत्य पूछा था। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है, यह है जम्मू, ये है कश्मीर में, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया, कश्मीर में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कश्मीर में है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में विन्यस्त कर सही उत्तर का चयन करें। इसमें बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में विन्यस्त कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये देखिए, ये है काराकोरम, इसमें आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा काराकोरम, फिर आ जाएगा लद्दाख, फिर आ जाएगा जस्कर, फिर आ जाएगा फिर पंजाब, ठीक है। तो क्या हो गया, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। जलोढ़ मैदान के उदाहरण हैं, कौन है, जलोढ़ मैदान के उदाहरण हैं
ये है गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, मिसिसिपी का मैदान। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ए ऑप्शन ठीक है इसका, 1, 2 और 3 ठीक है इसका। चलिए, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? इसमें क्या है? धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कौन सी घाटी स्थित है? ये है कुल्लू। ठीक है, कुल्लू, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नांकित को सुमेलित करें, निम्नांकित को सुमेलित करना है। ये देखिए, भाबर, ये भाबर कहाँ पर है? ये भाबर अत्यधिक प्रवेश्य है। ठीक है, अत्यधिक प्रवेश्य। तराई, तराई क्या है? ये गहन वन व जीव जंतु है। ठीक है, बांगर, बांगर कहाँ है? ये प्रौढ़ और जलोढ़ 4 है। खादर, खादर है नवीन जलोढ़। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया, ए ठीक हो गया इसका। चलिए, दोआब, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। दोआब शब्द नदी की 2 शाखाओं के बीच की भूमि को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। नदी की, दोआब शब्द नदी की 2 शाखाओं के बीच की भूमि को कहते हैं। चलिए, डी ऑप्शन ठीक है इसका। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। ये देखिए, दक्षिणी प्रायद्वीपीय का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। बिल्कुल ठीक है। दक्कन का पठार ऊंचाई युक्त समतल पठार है जिस पर क्षैतिज रूप से लावा का निक्षेप है। ठीक है, ये भी ठीक है। मालवा का पठार विंध्यन कगार के पास विस्तृत है तथा इसके द्वारा पठार के पार्श्व का निर्माण होता है। ये भी ठीक है। विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणी के बीच नर्मदा तथा ताप्ती नदी की गतिरेखा है। ये भी ठीक है। तो क्या हो गया? 1, 2, 3 और 4, इसके ये चारों ही ठीक है। तो क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। चलिए, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के पर्वत के बीच मुख्य अंतर क्या है? क्या है? ये है वनस्पति। ठीक है, ये है वनस्पति। चलिए, भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है, ये है पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है। ये भी ठीक है। ये पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत है तथा इस पर प्रमुख नदियों के डेल्टा स्थित है। ये भी ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को छोड़कर खाड़ियों की संख्या बहुत कम है। ये भी ठीक है। लेकिन इसमें क्या नहीं है? पूर्वी व पश्चिमी दोनों तटों पर एक समान जडोल आकृति पाई जाती है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया? डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये निम्न स्तंभ को सुमेलित करें। स्तंभ 1 है और स्तंभ 2। स्तंभ 1 में तट दिए गए हैं और स्तंभ 2 में नाम दिए गए हैं। देखिए, कोंकण तट, ये किसे बोलते हैं? कोंकण तट किसे बोलते हैं? ये कोंकण तट उत्तर पश्चिमी तट को बोलते हैं, उत्तरी पश्चिमी तट को बोलते हैं कोंकण तट। मालाबार तट किसे बोलते हैं? मालाबार दक्षिण पश्चिमी तट को बोलते हैं।
दक्षिणी पश्चिमी तट को मालाबार बोलते हैं। कोरामंडल तट ये किसे बोलते हैं? ये दक्षिणी पूर्वी तट को बोलते हैं, ठीक है। और उत्तरी पठार उत्तरी पूर्वी तट को बोलते हैं। तो क्या हो गया इसका? 2, 3, 1 और 4, ये क्या डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ, डी ऑप्शन ठीक है इसका। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किस राज्य में है? यह है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलिए, हिमालय को सामान्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कौन सा उनमें शामिल नहीं है? इसमें कौन सा शामिल नहीं है? हिमालय की 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? शिवालिक है, महान हिमालय है, लघु हिमालय, लेकिन काराकोरम नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ये देखिए, निम्न में से कौन कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन कौन सुमेलित नहीं है। जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल ठीक है। यह है बारा लेपचा ला व सिपकिला उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। थागाला नीति पास एवं लिपुलेख ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, ठीक है। तो क्या हो गया? 2, 3, 2, 3, ये बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, क्या है? किस दर्रे से होकर निकलता है? कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, किस दर्रे से होकर निकलता है ये बताना है। यह है जेलेपला, सी ऑप्शन ठीक हो गया, जेलेपला, ठीक है। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? ये होता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे को दिया गया है, ठीक है। ये जवाहर सुरंग नाम प्राकृतिक दर्रे में बनिहाल दर्रे को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, कोडाइकनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। कोडाइकनाल पर्वतीय स्थान स्थित है, कहाँ पर है? यह है पालनी की पहाड़ियों में, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जरा भी यूज़फुल लगे, ये क्वेश्चन जरा भी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।